दांत निकलना एक नेचुरल प्रोसेस है और ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा पेनफुल भी रहता है, आपको दर्द भी होता है। जब आप नोटिस करें कि अगर आपकी अक्ल निकल रही है, ठीक है, तो कितना वो पेनफुल रहता है, आप मुंह नहीं खोल सकते, बाकी और भी सिम्टम्स आते हैं। ऐसे ही जब बच्चों के दांत निकलते हैं, जब एक नया दांत निकलने वाला है, पहला दांत निकलने वाला है, तो उनको थोड़ी सी परेशानी होती है और पेरेंट्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी रहता है उस सिचुएशन को कंट्रोल करना, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, वो बोल तो पाता नहीं है, ठीक है, बट वो अंदर ही अंदर थोड़ा-सा इरिटेट रहने लगता है। तो जो बच्चों के दाँत हैं, जिन्हें दूध के दाँत भी बोलते हैं, प्राइमरी टीथ जो होते हैं, वो निकलते टाइम थोड़ा-सा बच्चों को परेशान कर देते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से पेन तो ऑब्वियस सी बात है, जब दाँत निकल रहा है तो थोड़ा पेनफुल भी रहेगा। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप यूज़ करके अपने बच्चों की जो दाँत निकलने की प्रोसेसिंग में पेन हो रहा है, उसको ठीक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो दाँत निकलने की जो प्रोसेस है उसे टीथिंग भी बोलते हैं और ये मेनली जो है आपका 6 मंथ से शुरू हो जाता है। बट कोई अगर स्पेशल केस है तो उसमें 3 महीने में भी बच्चे का दाँत देखने को मिलता है, बहुत जल्दी दाँत निकल भी आता है। बट जो करेक्ट एज है वो 6 महीने से बच्चे के दाँत निकलना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जो आपको 6 महीने के बच्चे में देखने को मिलते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा लार आती है बच्चों की, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, सो नहीं पाता है, दर्द के कारण उसको मसूड़ों में थोड़ी-सी सूजन भी रहती है, रेडनेस आ जाती है, कभी-कभी बुखार भी उसको रहता है, ठीक है, एंड डायरिया हो जाता है, सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। ये जो तो कुछ लक्षण हैं, ये टीथिंग के टाइम पर ही होते हैं। तो जब बच्चे को ऐसे लक्षण हो तो आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि नया दाँत निकलने वाला है। तो कुछ घरेलू उपचार हैं जो पेरेंट्स यूज़ करके अपने बच्चों को थोड़ा-सा आराम दे सकते हैं और शांत भी रख सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में थोड़ा पेनफुल तो रहता ही है। ये नुस्खे यूज़ करके जो बच्चों को थोड़ा-सा इरिटेशन हो रहा है ना वहाँ पे, वो ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत ईज़ी है कि जो बच्चों के मसूड़े हैं उसको साफ़ उँगली से मालिश करें, ठीक है? या फिर स्पॉन्ज होता है, कॉटन होती है, उसको हल्का सा गीला करके मसूड़ों पे मालिश करें, रब करें, तो इससे जो उनको इरिटेशन हो रही है ना वो कम हो जाएगी। दूसरा, उसके मुँह में पेसिफायर जो होता है, टीथिंग जो टॉय आते हैं बच्चों के, ठीक है? वो आप उसको दे सकते हैं, पर उनको थोड़ा-सा ठंडा करके दें। याद रखें उसको जमाना नहीं है फ्रिज में, बस हल्का-सा 2-4 मिनट के लिए, जैसे आप 5 मिनट के लिए भी रखेंगे तो वो ठंडा हो जाता है, ठीक है? कई तरह के टीथर आते हैं, वुडन में भी हैं, सिलिकॉन बेस्ड वो भी आते हैं टीथर, और अब वाटर फिल्ड टीथर भी आने लगे हैं। तो कोई भी आप टीथर ले लें, मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। इनको थोड़ा-सा 5 मिनट तक फ्रिज में रख दें। जैसे ही आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो ये ठंडा हो जाता है, ठीक है? ठंडा टीथर आप बच्चों को दे सकते हैं, इससे उनको बहुत जल्दी रिलीफ़ मिलेगा। दूसरा, जब बच्चे का पहला दाँत निकलता है तो उस दाँत को आपको ब्रश करना है। बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश लेना है, चावल के दाने के बराबर टूथपेस्ट लेना है, बेबी टूथपेस्ट अवेलेबल होते हैं, वही टूथपेस्ट आपको लेना है और उसको हल्के हाथ से उस टीथ पर ही चलाना है। अब बच्चा छोटा है, वो थूक तो पाएगा नहीं, तो उसके बाद आपको गीली कॉटन से उसको जो टूथपेस्ट है वो पूरा साफ़ करना है, ठीक है? तो जब बच्चा 3 साल का हो जाता है, वो थोड़ा थूकने लगता है, उस समय पर आप फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करवा सकते हैं। टूथपेस्ट ज़्यादा नहीं देना है, मटर के दाने बराबर ही टूथपेस्ट देना है, इतना टूथपेस्ट सफिशिएंट होता है, इससे ज़्यादा नहीं दें। और जब भी ब्रश कराएँ तो वो अपने सामने ही कराएँ, क्योंकि बच्चे कई बार टूथपेस्ट खा भी जाते हैं, तो इसलिए ये ध्यान रखें। अगर बच्चे को फ़ीवर है या फिर दस्त लगे हुए हैं, सर्दी ज़ुकाम है, तो आप होम्योपैथी मेडिसिन भी उसको दिलवा सकते हैं। वैसे तो फ़ीवर के लिए सिरप आता है अलग से, बट अगर आप सेफ़ साइड पर रहना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एक होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें। कई तरह के बायो कॉम्बिनेशंस आते हैं होम्योपैथी में, जो यूज़ किए जाते हैं टीथिंग के लिए। तो जो सारे सिम्टम्स हैं दाँत निकलने के, वो इससे कंट्रोल में रहते हैं। बच्चे को काफ़ी जल्दी रिलीफ़ भी मिलता है।
ये वीडियो स्पेशली बच्चों के लिए ही बनाया है आज मैंने, क्योंकि कुछ पेशेंट्स थे मेरे जो सेम यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि बच्चों के दांत निकल रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दवा दे सकते हैं उनको या नहीं। तो इसीलिए ये पूरा वीडियो इसी के बारे में है। तो ऐसे ही डेंटल अवेयरनेस के लिए लाइक एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।